ये भी खेल के स्तर पे अगर उसको देखो तो उतना ठीक है, लेकिन वो बाहर ज्यादा यात्रा कर ले तो फिर अहंकार और दुनिया खेल की तरह तो वो मिलता है ना नेचर। कुछ अंश हाँ, कुछ अंश बहुत। उधर के हैं हाँ और ज्यादा अंश इधर के हैं। हाँ असली में मन जो है तो पदार्थ है। मन जो है चेतन नहीं है, चेतना नहीं है मन। जैसे कार अपन चलाते हैं, कार अपन चलाते हैं तो कार तो चेतन नहीं है और ड्राइवर है चेतन, ड्राइवर चलाता। और कार जो है चलती है तो जो दौड़ता है वो मन, जो दौड़ाता है वो प्राण। तो प्राण और मन दोनों मिलके एक तीसरा एलिमेंट हो जाते हैं करीब करीब। तो प्राण जब मन को छूता है मुर्दे में भी जान आती है उसमें। और हमारे अंदर मन नहीं आता, प्राण है सब, मन नहीं आता। क्योंकि मन कहाँ से अतृप्त होगा, वो सेल्फ कॉन्शियस है ही नहीं। मन अपने में सेल्फ कॉन्शियस नहीं। ऊर्जा उसको वहां से मिलती है, ऊर्जा से प्राणों से मिलती है। प्राण जो है चित्त में से पैदा होता है। चित्त अलग चीज है। चित्त में से प्राण निकलते हैं, भागते हैं चित्त में से बाहर की तरफ, और वो साधन की तरह उन्हें मन मिलता है, मन से जुड़ते हैं। और वो इतने पावरफुल होते हैं प्राण के, मन गतिमान हो जाता है, फ्यूल मिल जाता है। चित्त जैसी जैसी नाना तरह की चित्त में से प्राण निकलते रहते हैं और वो प्राण जो है मन को आदेश देते रहते हैं और मन ढूंढता है, खोज करता है। इसलिए मन को किसी ने देखा नहीं है। जब धर्म में आप प्रवेश करेंगे तो मन जैसी चीज नहीं मिलेगी आपको, किसी को नहीं मिली आज तक। प्राण मिलेंगे आपको, प्राण मिलेंगे, चित्त मिलेगा, लेकिन मन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है ही नहीं वो मिलेगा कैसे। तो ऐसे समझो कि जो कुछ भी बाहर घटता है, होता है, जो क्रियाएं घटती हैं, हो रही हैं, अब साक्षी क्या है? आत्मा। साक्षी और ऊपर बैठा है। साक्षी में से जन्म हुआ चित्त का, चित्त जन्मा साक्षी में से। चित्त को अगर बहुत गहरे में अपन कहें तो जीव कहें, जीव कह सकते, क्योंकि वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कहा जाता है। वैसे ऐसा कहते हैं कि चित्त ही मन हो जाता है, चित्त ही प्राण हो जाता है, और फिर चित्त ही मन हो जाता है, और चित्त ही सब क्रियाएं होता है, और चित्त ही पदार्थ हो जाता है सघन होते होते। चित्त एक ऐसी चीज का नाम है जैसे पानी का दर्पण, ऐसी चीज का नाम है चित्त। इसमें धर्म में मन का खेल कम है, चित्त का खेल ज्यादा है। सारा उपद्रव चित्त में है, मन में नहीं है। मन तो चित्त के तरंगें जो उठती हैं उनको अपील करता है, एक्सप्रेस करता है, क्योंकि चित्त अपने से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, एक्सप्रेशन नहीं है उसका। मन जैसे आपको जैसे बल्ब हो गया लाइट का है? लाइट का जैसे बल्ब हो गया, से लाइट आई, बस लाइट कहीं से आ रही और उसमें जल गया, और मन उसको एडजस्ट कर रहा। वो एडजस्ट करने वाली प्रक्रिया जो है वो मन ऐसे समझो। अब मन बहुत यथार्थ लगता है, मन जो है बहुत यथार्थ, क्योंकि वो यथार्थ की चीजों से जुड़ता है।
मन हमेशा यथार्थ से जुड़ा रहता है, वो यथार्थ के कारण ही जिंदा रहता है। तो यथार्थ के साथ ही घूम रहा है वो, ऐसे समझिए। यथार्थ से ही उसकी दोस्ती है, यथार्थ पे टंग के घूमता है मन। थोड़ा सा अगर साक्षी की समझ पैदा हुई, साक्षी जो है पहले किसी को समझ में नहीं आएगा कि साक्षी क्या चीज है, कोई नहीं समझ सकता, सीधा नहीं समझा जा सकता। सीधा नहीं। तो साक्षी गुरु हो जाता है, हमें गुरु को साक्षी मानना पड़ता है कि हमें साक्षी का पता नहीं, लेकिन साक्षी हम गुरु को माने तो गुरु साक्षी है, ऐसा करके। तो अब आपने क्या किया, ठंडी बंडी लागे तो ब्लैंकेट। गुरु का मतलब ये है कि आपने क्या किया कि आपसे श्रेष्ठ को मान्यता दिया। किराना वाला तो आपसे श्रेष्ठ को जब मान्यता दी तो क्या हुआ कि प्राण चित्त की तरफ आने लगा, वापस रिवर्स लग जाए, और चित्त का और मन का तादाद में संपर्क थोड़ा सा खत्म हो गया, कम हो टूटने गया। लगेगा, तो वह गैप आने लगे। तो प्राण जो है चित्त में अगर समा जाए, प्राण चित्त में समा जाए तो करीब करीब मन जैसी चीज बचेगी ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि प्राण चित्त में समाता है और फिर तरंगित होके फिर वापस फिर वो पॉजिटिव तरंग से बाहर निकलता है। पहले जो निकला था कोई और चीज खोजने निकला था, फिर इधर आ गया तो वो इतना आनंदित हो जाता है कि फिर वो आनंद को एक्सप्रेस कर बाहर फेंकने के, एक्सप्रेस करने के लिए बाहर निकलता है, और फिर सहारा मन का लेता, और मन का सहारा लेते ही वो फंस जाता है, वो प्राण उसमें फंस जाता है। फिर बड़ी मुश्किल से वही सदगुरु वाली बात फिर होती, तो फिर सदगुरु की याद आती। तो पहले कदम पे अगर सदगुरु की मान्यता नहीं है तो धर्म में यात्रा होती नहीं। धर्म की यात्रा पूरी निर्भर है गुरु के कि सीधा परमात्मा ऐसा होता है कि हमने जाना नहीं है, तो गप जैसी लगती, चाहे जितना कोई कहता रहे, लेकिन ऐसा लगता है यार गप है, ऐसे मान लो। लेकिन सदगुरु जो है ना, क्योंकि वो सदगुरु का खेल क्या होता है कि आधा तो होता आप जैसा और आधा होता परमात्मा जैसा। तो जो व्यक्ति आधा आप जैसा है, आधा परमात्मा जैसा, वो ब्रिज बनेगा, क्योंकि वो आपकी भाषा भी जान रहा है और परमात्मा का खेल भी समझता है। कोई उसके प्रेम में जब पड़ता है तो जब तक तुम उसमें आदमी देख रहे हो तब तक तुम्हारा संपर्क नहीं बना। तो तुम थोड़े प्रेम में जब उसके में आओगे तो क्या होगा, जो संसार में लोग जीते हैं वे आधे पशु हैं और आधे आदमी। संसार में पूर्णतः संसार को जीने वाला आदमी आधा पशु है और आधा आदमी है। तो आदमी का हिस्सा जब उसका होता है तो वो बड़ा मजे में रहता है, लेकिन जब पशुता को उसे जीना पड़ता है तो वो उसकी बड़ी पीड़ा है, क्योंकि आदमी होकर पशुता को जी रहा है। अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, ये बहुत सारी चीजें ये असली में पशुता से ही चली आ रही। ईर्ष्या भी पशु का गुण है, क्रोध भी पशु को आता है, काम तो उसका बेसिक ही बेस है पूरा का पूरा। मोह भी होता है थोड़ा बहुत पशु के लिए, वहां तक तो होता ही है जहां तक उसके बच्चे होते हैं। तो ये प्रवृत्ति डेवलप्ड हुई है हम में, मतलब पशु में कम थी और हम में ज्यादा हो गई, क्योंकि हमार वो प्रवृत्ति के लिए मनुष्य का वो मिल गया ना, और मनुष्य जो है पशु से श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठता का संचार मिला उसे, तो वे चीजें और ज्यादा प्रभावी हो गई। और आपकी भीतर 100% पशु तो है नहीं, आधा ही पशु है, और पशु की प्रवृत्ति मनुष्य के कारण प्रबल हो गई। तो क्या हो जाएगा कि अगर धर्म से नहीं जुड़ता तो आदमी पशु से भी बदतर होता है। पशु के तो नियम कायदे होते हैं, मनुष्य का कोई नियम कायदा नहीं। सब पूरी प्रकृति एक नियम में जीती आदमी को छोड़कर, आदमी बिल्कुल नियम में नहीं जीता, वो मतलब बिल्कुल अलग तरह से जीता है। सदगुरु से जब तुम्हारा प्रेम होता है, जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम होता है
तुम्हारे अंदर से पशुता तो विदा होती और आदमी का जन्म होता, आदमी का रेशो बढ़ता है। और जिस मात्रा में आदमी का रेशो बढ़ेगा उसी मात्रा में पशुता कम होगी तुम्हारे अंदर, ऐसे समझ। और बहुत ज्यादा आदमी का जब तुम्हारे अंदर रेशो बढ़ेगा तो सदगुरु तुम में सरकने लगेगा, वो हिस्सा सदगुरु ले लेगा। जो खाली जगह मिली वो सदगुरु की हो गई। और गहरे गए तो पशुता तुम्हारी करीब करीब हट गई, तो आधे तुम आदमी हो गए और आधे गुरु के हिस्से हो गए। अभी तुम्हें परमात्मा का पता नहीं, अभी गुरु ही तुम्हारा परमात्मा। तो तुम में आधा तो गुरु जीने लगे, तुम अकेले यात्रा कर ही नहीं सकती। बड़ा विचित्र खेल है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पशु को लेकर कैसे यात्रा होगी? पशुता भरी हुई है, पशुता को लेकर यात्रा तो हो नहीं सकती ना। पशु तो अपना खेल खेलता है, और वो तुम चाहे जितने आदमी बने रहो अंधेरे में पशु ही हो जाता है। अचेतन तो तुम्हारा पशु का ही है। पूरी वृत्तियां अचेतन से आई हैं, वृत्तियां तुम में आई हैं पैदाइशी, तुम्हारे साथ ही आई हैं जन्म के साथ। तो वो तो अंधेरे में से आई हैं, प्रकाश में ऐसे आती तो तुम मालिक भी हो जाते उनके। तो इनसे लड़ा नहीं जा सकता है। बस एक चीज दुनिया की सबसे बेहतरीन है जो इस जगत में एग्जिस्ट है, वो है सदगुरु। सदगुरु से तुम्हारी अगर मैत्री हो गई, ट्यूनिंग बन गई, जो सबकी नहीं बनती, क्योंकि सदगुरु में तुम आदमी देख सकते हो, और अकेला आदमी तुमने देख लिया उसमें तो तुम वापस लौट सकते हो। इसलिए वो जब तक सदगुरु को तुम जियो ना, या सदगुरु तुम्हें ना जिए, वो तब तक उसके प्रेम में जब हो गए तो आधा वो जिएगा तुम, वो जिएगा और तब वो और जिलाएगा। तब तुम्हें जिला जिला के समझाएगा, तुम्हें जिला जिला के तुम्हारी पशुता के बाहर निकालेगा। तो तुम जो हो आदमी बने हो, तो फिर रेसो बदलते हैं यहाँ कि कभी तुम सदगुरु को जीने लगते हो जब प्रेम में होते, तो तुम्हें फिर तो इतना मजा आता है कुछ पूछो, क्योंकि पशुता की कशिश तुम्हारी कम हो गई। और फिर तुम्हें संसार का कोई भी साथ मिला तो उस साथ के साथ जैसे ही तुम जुड़े कि तुम्हारे अंदर से गुरु गायब हो, क्योंकि गुरु किसी भोग को नहीं जीता, उसे किसी चीज से लेना देना नहीं। तो तुम फिर पशुता में पड़ जाते हो, पशुता का पूरा ड्रामा तुम्हारे अंदर फिर शुरू हो जाता। ये लुका छिपी करते 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 इतना थक जाता है, इतना थक जाता है, साले जी तो बड़ा उपद्रव। सन्यासी भी थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, कुछ बात तो समझ में नहीं आ रही। फिर सदगुरु कहता है कि ऐसा करो, वो विधियां देता है कि जी विधि करो। अब वो विधि करना सदगुरु का प्रेम है। उसने कहा कि जी विधि करो, उसने कहा शीर्ष साधन करो तो करो। अगर तुम उसकी कहना मान रहे हो, इसका मतलब है तुम उसके साथ हो, तुम्हें उस पर श्रद्धा है। और वो श्रद्धा क्या करेगी कि फिर सदगुरु को आमंत्रित करेगी तुम्हारे भीतर। तो जैसा जैसा वो कहता है वैसा वैसा अगर अपन मानते गए, जो वो करता है वो नहीं देखना, जो वो कहता है वो सुनना है। क्योंकि वो करता है आधे लक्षण तुम्हारे जैसे करता है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा हम जैसे ही तो ऐसा व्यक्ति जो जागा हुआ है, जो करता हो वो मत देखना, जो बोलता हो वो देखना, जो तुम्हें बताता हो वो समझने की कोशिश करना। तो अगर तुम्हें प्रेम जग गया तो तुम्हारे अंदर जो है ना, धीरे धीरे करते 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 पशु तुम्हारा विदा हो जाएगा, और तुम्हारे प्राण जो है सदगुरु ऊर्ध्वगमन में ले जाएगा साथ। सदगुरु अभी तो तुम्हारे चित्त जैसा है, ऐसे समझ। अभी तो चित्त जैसा है, हिलोरा खाता रहता है, कभी टूटता है कभी जुड़ता, कभी जैसे तुम कभी चित्त में होते हो कभी मन में होते हो, कभी चित्त में होते कभी मन में होते। उसका निवास तुम्हारे चित्त में। फिर जब ऊपर जाओगे तो उसका निवास तुम्हारी आत्मा में होगा। फिर तुम आत्मा में जाओगे तो उसका निवास परमात्मा में होगा। वो एक कदम हमेशा आगे होता तुमसे, हमेशा ही आखिरी तक। आखिरी तक तुम जिस अवस्था में पहुंचोगे कि तुम वहां रुक ना जाओ, तो वो एक कदम आगे मिलेगा तुम्हें। और वो आएगा कहां तक? तुम्हारे चित्त तक आएगा। तुम्हारे चित्त के नीचे वो जाता नहीं, तुम्हारे मन का और शरीर का हिस्सा नहीं बनता, तुम्हारे चित्त का हिस्सा बनता है। जब चित्त पे वो सदगुरु हावी होता है, हावी होता है मतलब ये तो गलत शब्द है, वो तुम्हारा चित्त जब उसके प्रेम में होता है तो तुम्हारा आधा शरीर गलने लगता है, तो तुम्हारे अंदर से पशुता टूटने लगती है अपने आप।
और एक मनुष्यता निखरती है तुम्हारे भीतर। तो प्रेम, सद्भाव, मैत्री, तुम्हारी आंखें देखने की, तुम सदगुरु की आंख से गलत देखोगे। अपनी आंख से तुम्हें संसार अभी सीधा दिखाई नहीं देगा, तुम्हें इसमें उपद्रव ही दिखाई देंगे। हर लड़की में वासना दिखाई देगी, हर पुरुष में वासना दिखाई देगी, हर आदमी औंधा सीधा दिखेगा तुम्हें, जैसे तुम्हारे लिए ही बने हैं सब कोई। तुम्हारी आंख से तो ऐसा है कि सब कुछ तुम्हारे लिए बना हुआ है, जो बस वो कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ बात नहीं बन पा रही, तो तुम अस्त्र शस्त्र लगाते हो, चालाकी, मन की बेईमानी, धोखेबाजी, दगाबाजी, सबका उपयोग करते रहते हो और सफल तो हो नहीं सकते, कोई उपाय नहीं। लेकिन सदगुरु से अगर प्रेम घट गया तो तुम्हारे प्राणों को निकाल देगा वो आत्मा की फसान से, उसकी फसान से, मन की। तो तुम पशु तक, जब आदमी कोई सदगुरु के बहुत प्रेम में, तो पशुता तक नहीं जाता, पशुता की छाया ही रह जाती है उसके ऊपर थोड़ी बहुत, लेकिन वो पशुता तक जाता नहीं है। वो छाया भी इसलिए रहती है कि जागा रहे। वो बिल्कुल फिर एक जागृति, सदगुरु जी का तुम्हें जागृति का सूत्र दे देता है और फिर छोड़ देता है। मजा देखो, एक जागृति का सूत्र तुम्हें देता है कि तुम जाग के जियो। अब उसका स्पर्श नहीं मिल रहा तुम्हारे लिए, ये शुरू शुरू में मिलता, शुरू में सदगुरु का गजब का स्पर्श मिलता है, और बाद में वो तुम्हें सिखा देता है जीना। जैसे बच्चा उंगली पकड़ के अपन सिखाते ना बच्चे को, सदगुरु ऐसे ही सिखाता है। और जब तुम खड़े हो गए तो हट जाता है, कि अब तुम्हें कला दे दी कि पांव पे तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आ गया चलने, फिर वो हट जाता है। फिर तुम्हें जागृति से तुमको स्वयं को आत्मा पैदा करनी और संघर्ष होगा उसमें, क्योंकि पशुता तुम्हें खींचेगी और परमात्मा सदगुरु ने ऐसा स्वाद दे दिया वो भी खींचेगा। तो तुम एक तनाव हो। मजा देखो, आदमी अगर देखो तो एक तनाव हो जाता है, और सन्यासी ज्यादा ही तनाव हो जाता है, क्योंकि पशुता खींचती है अपनी तरफ और परमात्मा खींचता है अपनी तरफ, और तुम बीच में एक रस्सी की तरह खिंचाव बन जाती है, तनाव। तो हर आदमी से पूछो बहुत गहरे में तो वो एक तनाव है, हमेशा एक तनाव में जीता है आदमी। एक कशिश है जो दोनों तरफ खींच रही है, एक मन कह रहा भगवान की बातें कर रहा और एक मन जा रहा नरक में। ये दोनों खींच रहे, दोनों छोर खींच रहे। सदगुरु भले ही चला गया हो तुम्हारे भीतर से, फिर भी तुम्हें उसकी स्मृति बनानी है, बार बार खो जाए तो भी बनानी, बार बार खो जाए। अगर तुम जागृति को सीधा नहीं समझ पा रहे हो, अगर जागृति समझ में आ गई तो सदगुरु की स्मृति की जरूरत नहीं है। वो जो उस फल दिया उसने, वो तुमने काट लिया तो भी समझ में आ गई। जागृति अगर पकड़ में आ गई तो फिर कोई सहारे की जरूरत नहीं। जागृति पकड़ में नहीं आई तो जब तक नहीं आई तब तक सदगुरु को नहीं छोड़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। वो भले ही अदृश्य हो, लेकिन तुम तो प्रार्थना करो, तुम तो प्रार्थना से ही भरे रहो। और जब हम प्रार्थना से भरते हैं तो वो जो प्राण हमारे इस तरह बह रहे थे, उनको एक गुर धीरे धीरे समझ में आता है कि यार ये तो गलत जगह जा रहे हैं ढूंढने। और वो अभी तो क्या होता है, प्राण का एक स्वभाव है, वो कहीं भी बहता है, मन के सहारे कहीं भी बहता है, चीजों में बहता है, लोगों में बहता है, सब तरफ बहता है, क्योंकि प्राण का स्वभाव है बहना। और जब ये सदगुरु वाली कला आ जाती है तो प्राण तुम में बहने लगता है, तुम्हारा ही प्राण तुम में बहने लगता है। पलट गया। अब जब तुम्हारा प्राण तुम में बहेगा तो तुम्हारे पहली बार तुम्हारे हृदय का जन्म होगा, पहली बार तुम्हें प्रेम का पता लगेगा कि प्रेम कैसी चीज। बाहर बहना प्रेम बिल्कुल नहीं, वो तो बहना प्रेम जैसा लगता है। बहने को हम प्रेम मान लेते हैं जिसकी पीड़ा भोगता है। हर प्रेमी ऐसी सांसें भरता उल्टी सीधी जैसे प्राण निकल रहे हो उसके, क्योंकि उसका अंत तो ऐसा ही होने वाला है। वो पशुता की तरफ ले जाता है, वो बह कर तुम पशु में जाकर गिर जाते हो, ऐसा होता है। इधर जो है तुम अगर साक्षी की तरह तुम चले, तुमने अपने को संभाला, तुम बोधपूर्वक रहे, तो तुम्हारे पूरे प्राण उठेंगे। अब जब उठेंगे तो वे आकाशी होकर बहेंगे। वे आकाश में, पूरा आकाश खुला है उनके लिए बहने, क्योंकि धरती में तो कहीं ना कहीं थाएं आई जाती है, गिर ही पड़ते हो। आकाश में तो थाएं है नहीं, तुम अनंत बहो, कितना बह सकते हो बहो। तुम्हारा प्रेम कितना कर सकते हो, तुम पूरे अस्तित्व को प्रेम करो। जब तुम्हारा प्राण उद्गमन में चला गया
तो ऊर्ध्व गमन में तो पूरे स्पेस में आ गए। तुम पूरी पृथ्वी को प्रेम कर लो, पृथ्वी तुम में हो जाएगी क्योंकि तुम आकाश में हो। और ऐसे देखो तो वो पड़े हो औंधे, तुम जिसे तुम प्रेम कहते हो, औंधे गिर जाते हो जाके कहीं भी, और फिर रोते हो। वो आज भैया एक बहुत रो रहा था वो 3-4 दिन पहले कह रहा था मेरे से, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी लाइट नहीं हो गया और ऐसा कोई स्पेस, ऐसा मजा आ गया, और मैं काय को साधना कर रहा हूँ, मैं हूं ही। उनका बिल्कुल ठीक कह रहा है, तू है ही तो फिर साधना की जरूरत नहीं है। इस हैपन को जी कल फोन आया कि उसकी लुगाई दूसरे के संग चली गई। कल फोन आया और उसने बताया कि मैंने तेरा बहुत इंतजार किया, तू निकला, तो मैंने तो दूसरे को पकड़ लिया, बड़े मजे कर रहे हैं। धरती पे गिरा पूरा बुद्धत्व, नाक रगड़ गए, ऐसी हालत हो गई। फिर कल तक तो उसने सहन करने की कोशिश करी, आज रोता रहा था, ऐसी बुरी हालत में हा खाता हुआ है। बाबा की मैं तो मर गया क्या हो। अरे कहीं वो चली गई कौन हाथ में चली गई नहीं, कहीं मेरी घर, उनका धन्यवाद दे यार, चली गई मेरे सामने, यहाँ तू है और चली गई, तो इस विपदा को समझ लेगा, वहां नहीं समझ पाता। अब तुझे अटैचमेंट है तेरा। फिर मैंने 1 घंटा लेक्चर दिया उसे अच्छे से, वो बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की मैंने। आखिर ये बड़ा रोग है, ये औरत वाला रोग बड़ा खतरनाक है। अच्छा खतरनाक है कि महारथी निकल पाते, महारथी निकल पाते, मैं ये कहता हूँ। सब गिरते हैं इसमें, बड़ी ऊंचे से ऊंचे औरत फंसा लेती, अच्छे अच्छे दिग्गज हो। ऐसा खेल वो बनी इसलिए है, तो बेटा जा कहाँ रहे ऐसा खेल। तो अब ध्यान में मन नहीं लगा तो उठ के भगाया, तब बेचैन हो रहा, इतना परेशान हो रहा। मैंने कहा यार कल तो तू आकाश ही हो रहा था, बुद्धत की बात कर रहा था मेरे से, आज तेरा बुद्धत। अब तो मुझे कई संसार से भी नफरत हो गई, और इधर भी मेरे को ये लगा कि मैं ग्राउंडेड तो हुआ ही नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं। उनका बेटा 3-4 दिन पहले ही सूत्र बताया। हाँ, आपने बताया था ना वो जो लक्षण, तो यहाँ देखना है। 3-4 दिन पहले यही पूरा बोले सूत्र थे। बताया था मैंने। और यहाँ धन्यवाद देना कि तुम कमजोर थे, तुम कमजोर थे, तुम्हारा विवेक और लगाओ यहाँ जिस अटैचमेंट में तुम फंसे हो, उसमें जोर से आंख बढ़ गई है तुम्हारी, उस आंख से देखो, पूरा खुलवाया उसे। तो थोड़ी देर तो मेरी मौजूदगी में लोग ठीक हो ही जाते हैं, थोड़ी देर तक ठीक होते हैं। अभी जा रहा था ध्यान में, उनका क्यों कि बेटा क्या हाल है, थोड़ी राहत में बोला नहीं, बोल रही बड़ी आफत हो। उनका देख, मैं तेरे गांव में जब आया था तो वो मिली थी तुझे, साले वो किसी की तरफ से आई थी तेरे पास, तो उसे रुला के आई थी, तो तू हंस रहा था, अब तुझे रुला रही तो हंस रहा। इसमें हो क्या रहा इनका, ये लड़की ऐसे ही करती है इनका। ये तो एक बार इन्हें कला आ गई कि किसको रुलाना, इन्हें मजा आता सताने में पुरुषों को। किसी लड़की को पुरुषों को सताने का एक खेल खेलती है, बहुत काफी हद और वो उनकी बीमारी है, वो परवर्टेड हो गई हैं, तो मैं उनकी बीमारी मानता हूँ। इधर इसको गले लगाएंगे, उससे हाथ मिलाएंगे और उसमें दुलत्ती मारेंगे, ऐसा 3 तरह से खेल खेलती है, हालत खराब कर देती है। और उसको कहती है साधना चल रही है ये है? उसको कहती है फिर ओशो ने ऐसा सिखाया है कि इधर भी चल लो उधर भी चल लो। उनकी बात तो पता नहीं है ओशो की आड़ में नाटक चलते हैं कि हमने बड़ा अच्छा साध लिया, घर वाला भी है, एक बॉयफ्रेंड भी है, एक इधर भी, और हम बड़े अच्छे सिमेट्री में जी फिर ऐसी बातें करती हैं बहुत दिल्ली में भी है 1-2 ऐसे बहुत मजा करती है। और वो मैं हंसता हूँ कभी उनको, ठीक है सही, तुम्हें ओशो की सही बात समझ में आई पूरी की पूरी। हाँ, उन्हें बहुत समझ में आ रही। कहते हैं फ्रीडम में जीते हैं है? फ्रीडम में जीते हैं हम, पति के क्या साथ हो भी गया? फ्रीडम में जीते हैं, पति के साथ भी सेटिंग कर रखी है और बॉयफ्रेंड के साथ भी कर पति रखी से है। सेटिंग में क्या लगता है, उन्हें 2 लड़कियां ला के दे दो कि तुम इनके साथ सो, हम किसी के साथ सो रहे हैं, फ्री हो गए। इतना साहस करो 2 लड़कियों उनको भी ला के दो, ढूंढो फुसलाओ लड़कियों के, हमारे पति के साथ जाओ। तो कई लड़की ऐसी तरकीब भी लगा ली उन्होंने कि यार हम तुम्हें भी तो ला के दे रहे तो हमें जाने में क्या बुराई। ऐसी चालाकी चल रही है बहुत जगह कि अगर हमें स्वतंत्र होना था हम तुम्हें भी स्वतंत्र कर देते ना, फिर तुम्हारा मुंह ही नहीं चलेगा, तो तुम भी तो वहीं थे जहां हम थे।
ठीक है, जगह बदल ली थी, तुमने बदली, हमने बदल ली, बात खत्म हो। अब इन चीजों से कोई रिजल्ट नहीं निकलते। कारण क्या है कि तुम्हारे पास इतनी समझ कहाँ है कि इतनी फ्रीडम को जीना। और तुम समझ के लिए तो जा ही नहीं रहे हो, उपद्रव के लिए ही जा रहे हो। तुम्हारा कोई रस ही दूसरा, जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो सताने की कला है। जिसे हम प्रेम कहते हैं, बड़ा मीठा ढंग है सताने, बहुत तरीके से सताई जाती है। वो पहले पुराने युगों में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी लड़कियों को, तो जाओ तुम फलाने राजा के और ऐसा ड्रामा करो जिसका कोई हिसाब नहीं, ऐसा खेल। तो ये जो मन है, देखिए अपन कहीं से कहीं पहुंच गए। ये जो मन है ये तो पदार्थ है, चित्त जीवन है। तो दोस्ती करना हो तो चित्त से करना, मन से नहीं। चित्त आपके बहुत करीब होता है, करीब करीब। जब मन में जाने लगे उसको वहीं रोक लो, वहीं रोक लो। इतनी अवेयरनेस, और वो जागृति चाहिए। हाँ बस, प्राण मन के साथ बह ना पाए, है ना पाए बस। और प्राण किसी एक्सक्यूज को लेकर बहेगा, ऐसा नहीं। देखो ये जो वासना उठती है, ये मन में नहीं उठती, वासना उठती है प्राण में। देखो मन क्या वासना उठाएगा, मन तो वाहन है ही नहीं, वो तो पदार्थ, वो तो वाहन है, वो तो पदार्थ है। उस हमें भाषा में हम क्या बोलते हैं कि मन में वासना उठती। एक क्या है कि समझा नहीं है अपन, उत्तर विज्ञान नहीं जानते हैं। अतृप्त तो प्राण है, मन कहां से होगा अतृप्त? और प्राण अतृप्त इसलिए है कि वो कहीं से छूट चुका है। जैसे गाय अपना बछड़ा छोड़ देती है, बछड़ा गाय को छोड़ दे तो वो जो ढूंढता रहता है, प्राण चित्त में से बाहर निकल जाता है, तरंगित होकर बाहर निकलता है। और समस्त वासनाएं मन में नहीं उठती, वो भी चित्त में ही उठती है। मन तो उनका वाहन जैसा बनता है बस। मन तो वाहन है, समस्त वासना चित्त में उठती है। क्योंकि वासना बहुत जीवंत लगती है जब उठती है, क्योंकि वो चित्त में से उठ रही है। और चित्त आत्मा से जुड़ा हुआ है पीछे, आत्मा के प्रकाश से चित्त चैतन्य जैसा अनुभव करता है। तो वासना भी इतनी लबालब उठती है जीवन, जिसका कोई हिसाब नहीं। जब आप में से कोई भी चीज उठती है तो बिल्कुल जीवंत लगती है, ऐसा लगती है यही यथार्थ है। जब क्रोध होता है तो तुम क्रोध ही हो जाते हो, काम होता तो काम ही हो जाते हो, ईर्ष्या होती तो ईर्ष्या ही हो जाते हो, तो बिल्कुल गैप नहीं रहता, ऐसी हालत हो जाती। और फिर मन और बुद्धि उपाय है, बुद्धि उपाय है, मन साधन है, और ऐसा उपद्रव करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मनोबुद्धि तक तो ये खेल हो ही नहीं। इसलिए इतनी जागृति की धर्म में रह के जरूरत है जिसका कोई, और हर पल जरूरत है जागृत होने की। जब तक तुम्हारा चित्त आत्मा में न घुस जाए, चित्त होता है यहां इस केंद्र में, तुम्हारा चित्त होता है। ये जगह ऐसी हो जाए जैसे बिल्कुल खाली हो, ये पूरी की पूरी होल हो गया इसमें। जब तक इसमें सेंसेशन आ रहा है तब तक तुम्हारा चित्त में से प्राण बाहर भाग रहा है। ये इसका परिणाम है। अगर जगह की बात करें तो वो यहां होता है, स्त्री का यहां होता है हृदय में। स्त्री का यहां नहीं होता, ये तो नकली होता है उसका। ये तो उसका सिर्फ झूठी सांची बुद्धि काम चलाऊ बुद्धि के लिए है। ये दो चार देख सके। बहुत गहरे में पुरुष का चित्त यहां होता है। इसलिए हल्की सी टंकोर भी तुम्हें लगेगी तो यहां लगेगी, जो भी लगेगा तुम्हें यहां लगेगा। तीसरी आंख, इसमें जागृति जिसकी बैठ गई। जागृति का मतलब यह है कि सारा प्राण तुमने समेट के इसमें डाल दिया। जागृति तुम्हें, अच्छा पूरे प्राण अगर तुम्हारे इसमें आ गए तो मन बनना बंद, विचार बनना बंद हो जाएंगे। आपके विचार आएंगे कहां से? क्योंकि विचारों के लिए प्राण और मन का संयोग चाहिए, दोनों के संयोग। डिजायर जो है अलग चीज है। डिजायर के बाद जो है डिजायर ही प्राण बनकर निकलती है, ऐसे समझिए। तो डिजायर तो जिंदी रहती है, लेकिन अगर समस्त डिजायर, ऐसे समझिए कि समस्त प्राण नहीं, समस्त डिजायर आपकी अंदर की चित्त में घुस गई, आपके चित्त में घुस गई डिजायर, चित्त में से निकल नहीं रही, चित्त में ही प्रवेश कर रही,
तुम्हें काम वासना पकड़े तो चित्त में घुसेड़े लेना, समझना बात। किसी को मारने का दिल हो तो चित्त में घुसाना, चित्त से बाहर मत फेंकना, उसे चित्त में हजम कर देना। हमें क्या होता है कि कोई भी चीज चित्त में आती है तो हम बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, हम तुरंत प्रोजेक्ट करते हैं, कोई आधार ढूंढ लेते हैं, हम अपना दुश्मन पैदा कर लेते हैं। क्रोध आता है ना तो हम चित्त में क्या करते हैं, अपना दुश्मन पैदा करके उसके साथ चल देते हैं, आगे यात्रा करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते, प्लानिंग करने लगते, फिर बुद्धि मन सब उपाय सब चालू हो जाते, रामायण चालू हो जाती। तो समस्त प्राणों को खींच के जिसने यहां चित्त में डाल दिया वो निर्विचार हो जाए। और एक बार तुम निर्विचार होना और चित्त पे आत्मा का पूरा वर्चस्व होना, एक ही बात। जैसे ही तुम निर्विचार होगे तो जो चित्त यहां टिक नहीं सकता, ये पूरा आत्मा में घुस जाएगा, आत्मा में प्रवेश कर जाए। वो चित्त आत्मा में प्रवेश करता है, उसी का नाम एनलाइटनमेंट। चित्त पूरा का पूरा जब आत्मा में घुसता है तो यहां सब ब्लैंक हो जाता, क्योंकि चित्त से ही संसार है तुम्हारा पूरा, तो तुम्हारा पूरा संसार तुम में घुस गया, ऐसे समझिए। ये संसार में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचता, चेतन अचेतन सब साफ हो जाता, चेतन ना अचेतन कुछ नहीं बचता है जब तुम आत्मा में होते हो। तो आत्मा एक प्रकाश है, वो वैसा प्रकाश नहीं जैसा हम जानते, वो प्रकाश जैसा नहीं है, अंधेरे जैसा नहीं है, वो कुछ और तरह की चीज है। वो तो जो घुसता है आदमी जब उसे पता लगता है। और आत्मा के आगे हमारी कोई यात्रा है नहीं, हम कर नहीं सकते, वो फिर अलग प्रोसीजर चलता, वो पार ब्रह्म वाली यात्राएं आगे चलती। लेकिन साधक तो यहाँ से यहाँ तक की यात्रा कर सकता है। और साधना में जागृति का बहुत मूल्य, एक एक पल जागृत रहोगे, चित्त धोखा नहीं देगा। क्योंकि चित्त ने अगर कोई चेतन कर दी चीज तो फिर तुम्हें उसके पीछे भागना पड़ा। घोड़ा ने घुड़िया पैदा कर ली, ऐसे समझिए। चित्त ने कोई चीज पैदा कर ली और फिर तुम भागे उसके पीछे, फिर तुम्हें साधन मिलते चले जाते। जो साधन रास्ते में मिलते उनका ही नाम मन है, बुद्धि है, ऐसे समझिए। वे अपने से मिलते हैं, प्रकृति का खेल है। मतलब चित्त को अगर मन ना मिले तो वो अंदर जाएगा ही जाएगा, उसको कहीं ना कहीं तो जाना ही, वो बाहर नहीं जाएगा तो वो अंदर घुसेगा। कौन? चित्त अगर बाहर नहीं जाएगा तो वो अंदर घुसेगा। चित्त बाहर, अगर चित्त बाहर नहीं जा रहा, तरंगित नहीं हो रहा, तो वो आत्मा की तरफ गया ना, तरफ जाएगा। क्योंकि चित्त एक तरह का पानी का दर्पण है, ऐसे समझिए। लेकिन उसका फोकस बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की चीजें ही उसको खींच रही है। जब बाहर से चित्त निरोध हो जाए, चित्त निरोध पतंजलि कहता है, चित्त निरोध, बाहर बहना, निरोध मतलब बाहर बहना, तो चित्त फिर आत्मा उन्मुख हो गया। और आत्मा उन्मुख हुआ, सीधा आत्मा ही से निकला, वो एक कदम की यात्रा है। इसलिए वो आज भी कह रहे थे कुछ लेक्चर में कि ये यात्रा सिर्फ एक कदम की, जो उस दिन मैं कह रहा था, उस दिन मैं कह रहा था, वही की वही बात उन्होंने कही। उनका कहने का अंदाज अलग है, मैं तो मेरी बात अनुभव से कहता हूँ पूरी की पूरी। वो कहते हैं तो लोगों का ख्याल करके और बहुत सारे शास्त्रों का थोड़ा सा समन्वय करके बोलते हैं कि लोगों तो काम कितना करेगी, वो कुछ मिर्च मसाला भी होता है उसमें। तो सदगुरु की कला अलग होती है, सदगुरु जिस ढंग से बोलता है वो बहुत लोक हित में बोलता है, बहुत लोगों के काम आए, इसलिए वो एक विज्ञान खड़ा करते हैं बोलने का। तो वही की वही बात कही है आज जैसे उनने, तो मैं कई बार कहता रहता हूँ, तो वो एक कदम वाली बात है। अब सारी साधना काय की हो रही है, तुम्हारा प्राण चित्त में समाये, चित्त बहिर्मुखी ना हो। अब बहिर्मुखी ना हो, उसके लिए तुम्हें साधन अपनाना है। तो उसमें सबसे ज्यादा साधन मौन का काम करता है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से चित्त बहुत बाहर बैठा है। साधक को मौन हो जाना चाहिए, अगर साधना सच में ही करता है तो मौन हो जाना चाहिए। क्योंकि तुम बातचीत करोगे तो बातचीत में तो प्राण तुम्हारे किसी से जुड़ेंगे और रूप धारण करेंगे और तृप्त होते रहेंगे, गुणाभाग लगाते रहेंगे, नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है। सालों वर्षों तुम जन्मों करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो उसमें जो बढ़िया से बढ़िया साधन है वो चुप हो जाना, चुप हो जाना। फिर वो कहते हैं कि इंद्रियों का ना के बराबर उपयोग करो, तो देखो ही मत। बुद्ध जब साधना बताते थे अपने शिष्यों को
तो वो ये कहते थे तुम्हें देखने की जरूरत कितनी पड़ती है? 4 कदम। 4 कदम से 5वां कदम तुम्हें दिखना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, इतनी आंखें ही मत खोलो। बुद्ध बताते थे कि साधना अगर तुम्हें करनी है तो 5वां कदम अगर तुम देख रहे हो तो तुम संसार में प्रवेश कर रहे हो। 5वें कदम से तो संसार खुल जाता। 4 कदम की धरती तुम्हें दिखना चाहिए। वो इसलिए दिखना चाहिए कि तुम्हारा पांव उल्टा सीधा ना गिर जाए, तुम गिन ना पड़ो, हाथ पांव ना टूट जाए तुम्हारे। तो तुम्हारी जरूरत के हिसाब से देखो। और अपन तो पोस्टर देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। जो चीज देखने जैसी है वो ना देखने जैसी है, वो सब देखते घूमते हैं। नहीं दिखे तो प्राण निकल जाए, नहीं बोल पाए तो ऐसा लगता मर गए। निकलो कमरे में से, पकड़ो कोई को, घंटा 2 घंटा गप मारो, नहीं मिलेगा कोई तो मरे, सर फोड़ो फिर। तो मतलब अब ये साधना का ढंग ही नहीं है। साधक टेलीग्राफिक देखे, टेलीग्राफिक बोले। बोले तो बिल्कुल काम की चीजें बोले, जो रोटी पानी की बस उतनी सी, गप तो लगाना ही नहीं। और देखे तो 4 कदम देखे, तो उसे कोई आदमी नहीं दिखेगा, यहाँ कौन रह रहा है उसे पता ही नहीं लगेगा। यहाँ तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारी मौजूदगी किसी को ना दिखे और दूसरे की मौजूदगी तुम्हें ना दिखे। जब तक तुम इस प्रक्रिया से यहाँ नहीं गुजरोगे, तुम्हारा चित्त तुम्हारी आत्मा की तरफ देखनी शुरू नहीं करेगा। साधना ही शुरू नहीं हुई, छोड़ो और बातें। तुम गिल्ली डंडा खेल के चले गए, 8 दिन रहे यहाँ और गिल्ली डंडा खेला और घरे चले, जुगाड़े लगाई लुगुई और जाओ अपने घर सो जाओ। तो फिर मैं देख लेता हूँ कि साधना कर रहे लोग क्या कर रहे हैं। फिर मुझे धीरे धीरे कहना पड़ता है कि अब तुम्हारा कोटा पूरा हो गया, तुम घर जाओ, समय काय को खराब कर रहे हो, किसी के काम आओगे इधर, इधर पूरे काम भी नहीं आ पा रहे। ऐसा किया। तो ये प्राण जो है ना, वो अद्भुत चीज है, अद्भुत चीजों में से अद्भुत चीज है। प्राण आत्मा का हिस्सा है और वही हम में व्यापक है। हम में आत्मा नहीं, प्राण व्यापक है अभी तो फिलहाल। और ये प्राण पूरा हमारे पूरी शरीर में से निकल के एक जगह क्रिस्टलाइज ना हो जाए, और वो जगह ये होती है ना क्रिस्टलाइज होता, इस केंद्र में क्रिस्टलाइज होता। इसमें क्रिस्टलाइज हो जाता है तो मन से उसका संपर्क टूट जाता है। संसार में वो ऐसा होता है जैसे है या नहीं है। वो ना तो किसी की मौजूदगी अनुभव करता है और ना अपनी मौजूदगी अनुभव होने, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी दूसरा अनुभव करता है, वो तुम प्राण फेंकते रहते हो उस वजह से। और तुम दूसरे की मौजूदगी अनुभव करते रहते हो, वो प्राण फेंकता रहता। और तुम्हारे प्राण को ढूंढ रहे हैं तो कुछ कोई ना कोई मिल जाता है, क्योंकि तुम्हारे प्राण तो ढूंढने में ही लगे हैं ना, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे। आप देखो चित्त कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा कुछ। और जितनी चीजें ढूंढ रहा है वे सब बाहर ही ढूंढ रहा है। वो इतने सालों से ढूंढ रहा, साला थका नहीं, वो ढूंढ ही रहा है अभी भी। सुबह से शाम तक घंटा भर की चैन नहीं है, वो ढूंढने ही निकल पड़ता है। ढूंढो कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। रोज सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसी रामलीला चलती है। तो मिलेगा तो कुछ नहीं, रात के थक जाओगे तो बचे खुचे तुम रात के सपनों में ढूंढोगे। वही चित्त जो यहां नहीं ढूंढ पाता, वो रात के सपने देखता है, सपने में तो ढूंढ ही लेंगे यार। तो किसी किसी को जो दिन में नहीं होता वो रात में हो जाता, तो रात में बड़ी स्वतंत्रता है ढूंढने की। घंटा 2 घंटा के सपने में बड़ी चीजें मिल जाती हैं कई तरह की, वहां ढूंढ लेता है। तो ये तो सारा खेल मन और चित्त को समझने का है, विज्ञान पूरा। यहां तक मेरी लाइन भक्ति की तो है नहीं, सिर्फ सदगुरु का प्रेम मुझे पता है, बाकी उस तरह की नहीं है आरती वाली। पूरा विज्ञान मुझे जो समझ में आया है वो अतिशय प्रेम वाला आया है, ये ऐसे प्रेम वाला नहीं, कुनकुना वाला नहीं है, कुनकुला वाला नहीं। ये ठंडे बस्ते में मैंने अपनी जिंदगी जी नहीं, इसलिए जो लोग मेरे हिसाब से साधना करते हैं उनमें परिणाम आएंगे ही। कोई उपाय नहीं है कि ना आए मेरे हिसाब से। अगर मेरा आग्रह नहीं रहता, क्योंकि मैं तो एक फार्मूला बताता हूं कि ये फार्मूला है, अगर कोई इस पे चलेगा तो परिणाम आने वाले, और इस फार्मूले पर नहीं चले तो मरो तुम। यहां पड़े हो वहां पड़े रहोगे, अपने समय काट लो।
कितना काट रहे हैं। ऐसा खेल रहे थे। बाबा इसका मतलब तो ऐसा हुआ कि आदमी को शरीर में जीने के लिए यहाँ पर ही जीना चाहिए, ऐसा आप जो बता रहे हैं कि यहाँ पर ही पूरा एनर्जी लग जाए। बिल्कुल। अगर यहाँ पे तुम एनर्जी लगा के जियोगे ना इस केंद्र से, तो बाहर की जगह से तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं बनेगा। तुम बस इतने कम बाहरी जगत में काम चला लोगे, इतने कम में कि 2 पैसा में तुम पूरी दिन काट लोगे। अभी तुम पे 2 पैसा रह जाते हैं, 98 खर्च करते हो, और फिर 2 पैसा में 98 जोड़ने की कोशिश करते हो, जो होना नहीं है। 98 में 2 पैसा जोड़ना बड़ा सरल था, जोड़ लेते तुम विश्राम में, लेकिन तुम श्रम में 98 खर्च करते हो, 2 बचते हैं तुम्हारे पास। इतने खराब जीते हो, गप्पे मारोगे इधर उधर, फालतू के हंसोगे, हंसी ठटोली करोगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, और नाम लेते हो साधना का। वो ओशो ने कहा है तो मस्ती करो करो मस्ती ये मस्ती कितने दिन चलेगी? जुनून है, मस्ती नहीं है जी। मस्ती तो अलग चीज है, मस्ती तो संक्रामक होती है, ऐसी थोड़ी होती है तुम ही अकेले जी रहे हो। ये जुनून है, जुनून को हम मस्ती समझते हैं, और जुनून में तो एक एक्साइटमेंट आता है जहां तुम आप जाते हो और फिर गर्त में गिरते जाते हो। जमीन में गिरोगे सीधे, क्योंकि जुनून में विवेक थोड़ी होता। विवेक कहां से जन्म? बाबा जब विवेक फिर तो बाबा अप डाउन जाने नहीं देगा ना, वो तो बीच में ही रखेगा हमेशा। विवेक ही संतुलित करता है, और विवेक जन्मेगा यहाँ क्रिस्टलाइज होने से, ऐसा नहीं जन्म रहा। बहुत गहरे प्रयोग त्राटक के, इसके उसके, साधक कितने प्रयोग करता है इस सेंटर को पूरा क्रिस्टलाइज करने के। इसमें 3-4 तरह के प्रयोग बहुत सहयोगी होते हैं। एक तो मौन, चुपचाप होना, बिल्कुल नहीं बोलना किसी से। दूसरा 1-2 घंटा त्राटक रोज। वो तो जिसने मरने की ठान ली, ये समझ दो। जिस व्यक्ति ने ये मान लिया है कि मुझे इस जिंदगी में कोई सार नहीं, उस आदमी की धर्म की यात्रा शुरू। जिसे जिंदगी में सार है, उसे धर्म की शुरुआत भी नहीं होगी, ऐसे मान लो। तो अब जिसने जी मान लिया कि जिंदगी में सार नहीं है, उसका प्राण क्यों बहेगा बाहर? क्यों बहेगा? कम से कम 3 महीना है तो मान ही लो यार। 3 महीना बाद तुम्हें दूध खाए वो कर लेना है, 2 महीना है तो मान ही लो। और जितने दिन यहाँ आए उतने दिन तो मानो। यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर झोंक रहे। जितने दिन तुम यहाँ रह रहे हो उतने दिन ये मान के जियो कि तुम संसार को मर गए। संसार तुम्हारे लिए मर गया, तुम संसार को मर गए। अब तुम अकेले हो यहाँ। यहाँ अकेले होकर जीने का मजा है। यहाँ एक भी आदमी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अगर तुम जुड़े तो साधना नहीं कर रहे। यहाँ जुड़ने के लिए जुड़ लेना, तुम बाजार में जाओ, इस गेट के बाहर किसी से भी जुड़ो तुम। फिर कम से कम यहाँ आके तो साधना वाली जगह में आके जुड़ना नहीं, तुम कुछ अलग ही जुड़ना सीख रहे हो, कोई खेले ही अलग सीख रहे। अगर तुम दूसरों से नहीं जुड़ोगे तो अपने से जुड़ोगे, ये नियम है। क्योंकि बिना जुड़े तुम जी नहीं सकते। प्राण को या तो कोई और मिल जाए जुड़ने, या वो स्वयं से जुड़े, या तो वो स्वयं के प्रेम में पड़ जाए या किसी और के प्रेम में पड़े। ऐसा वो रह नहीं सकता बीच में। कोई उपाय नहीं है कि प्राण बीच में रह जाए, नियति नहीं है ऐसी। या तो चीजों के प्रेम में पड़ेगा, वस्तुओं के प्रेम में पड़ेगा, किसी और वासनाओं में पड़ेगा, किसी न किसी प्रेम में उसे पड़ना। क्योंकि प्रेम में पड़े बगैर, जो प्राण का स्वभाव है, चित्त का स्वभाव है, प्रेम के बगैर जी नहीं सकता। तो या तो स्वयं के प्रेम में पड़े या फिर किसी के भी प्रेम में पड़े, जो भी गहरा गहरा नथु कह रहा है, प्रेम में पड़ना है उसे, तो ऐसे समझिए। तो वो प्रेम में तो पड़ेगा। उसके परिणाम, जब तुम बाहर प्रेम में पड़ते हो तो हाथ में कुछ आता नहीं, और जब अपने प्रेम में पड़ते हो तो तुम्हें हाथ में नहीं, तुम सारे के सारे हाथ में आ जाते। लेकिन ये चीज बहुत दिनों बाद समझ में आती, क्योंकि ये जीवन बिना प्रेम के हो नहीं सकता। प्रेम के बगैर कुत्ता बिल्ली से लगा के कोई नहीं जी सकता। प्रेम तो आदमी की अनिवार्यता है, अनिवार्यता। तो या तो वो प्रेम में बाहर बहे या प्रेम में भीतर बहे। तो प्रेम में बाहर बह बह के एक व्यर्थता का बोध होता है कि ये मेरा व्यर्थ का प्रयास। तो फिर वो पूरी समग्रता से
अपने में बहने लगता। अपने में बहने के लिए ऐसा नहीं बह पाएगा, उसे साधना करना पड़ेगी। दूसरों में बहने के लिए साधना नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि दूसरे तो खींच ही रहे हैं तुम्हें। तुम खुले हो जाओ, फिर तो कोई खींच ही लेता है तुम्हारे लिए, तो ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं। नीचे बहने के लिए पानी को क्या करना पड़ता, क्या करना पड़ता? अपने को छोड़ दो तुम और बह जाओगे। जितने नीचे जा सको उतने नीचे चले जाओगे। प्रेम बहाव मांगता है। समस्त वासनाएं जन्मी हैं प्रेम के कारण। समझना गहरी बात, समस्त वासनाओं का जन्म प्रेम के कारण हुआ है। प्रेम के बगैर कोई वासना हो नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें प्रेम होगा जब धन के पीछे जाओगे, प्रेम होगा जब पद के पीछे, प्रेम होगा जब किसी आदमी के पीछे जाओगे, प्रेम होगा तो किसी जगह पे जाओगे। तुम बिना प्रेम के तुम हिल नहीं सकते हो। प्रेम तो रीढ़ है जीवन की, बिना प्रेम के तुम कैसे हिलोगे? अब प्रेम या तो बाहर या प्रेम भीतर, इतना सा अंतर समझना। तो जब तुम सदगुरु के प्रेम में जाते हो तो तुम भीतर बहने लगे, क्योंकि सदगुरु तो इतना लबालब है, वो ओवरफ्लो वाला मटका है। उसमें तुम डालो तो कोई मतलब नहीं, ना डालो तो मतलब है। डालोगे तो बह जाएगा, ना डालो तो बह ही रहा है। वो इतना भरा हुआ है अपने से। तो वो जो अपने से भरा है वो तुम्हें भराव की कला सिखाएगा। तो अब तुम प्रेम में पड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तुम भरने लगोगे, तुम अपने भीतर भरोगे, तुम अपने में बहने लगोगे, और तुम आंख बंद करोगे और अपने में बहते अनुभव करोगे। घंटों ध्यान जो है ना, अपने में बहना है। जो आदमी अपने में बहने लगे उसको ध्यान का पता लगा। इसे ध्यान कहते। घंटों क्यों बैठा रहता है आदमी? अगर अपने में नहीं बह रहा तो बैठ ही नहीं सकता। अगर विचारों और उपद्रव में पड़ा है तो सर फूटने लगेगा, वहां ऐसा लगेगा भागो यहां से, भागने लगेगा। लेकिन उसके प्राण अपने में लौट रहे हैं, अपने में लौट रहे हैं, तो वो उसे मजा आ रहा है। क्योंकि मजा तो बहने का है, मजा प्रेम का है। अब उसे अपने से प्रेम होने लगा, और जब प्राण अपने में जैसे जैसे गहरे होंगे ऐसे ऐसे प्रेम तुम्हारा बढ़ेगा। बहुत प्रेम, तुम इतने प्रेम पूर्ण होने लगोगे कुछ पूछो मत। और ऐसे ही में बहते 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 जितने प्राण तुम्हारे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बाहर चले गए थे वे भी सब लौट आएंगे, वे सब तुम में बहने लगेंगे। तुमने एक धारा खोल दी और तुम्हारे चित्त में जाकर लय हो जाएंगे सब चीजें। चित्त में समस्त प्राण लय हो जाता है, चित्त आत्मा में लय हो जाता है। एक कदम पीछे सरक जाता है जी, मन की रामलीला ही खत्म हो जाए पूरी। क्योंकि मन की रामलीला तो बहुत ही उधार जीना है। मनो विचारों से मनुष्य जीता है। इतनी उधार और छोटी जिंदगी है, इतनी बस नाम है, जिंदगी है नहीं। कहने को जिंदगी है, लेकिन जिंदगी जैसा कुछ है नहीं। जिंदगी तो जब प्राण अपने में बहते हैं, जब प्राण अपने में लौटते हैं, तो प्राण निखर के आए, ऐसा नहीं। कोई कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ दुनिया में गलत हो रहा, लेकिन कब लौटोगे? समस्या ये, जब तुम लौटोगे जब ही मजा आने वाला है। और बहुत मजा आता है लौटने। और जितना प्राण लौटेगा अपने में, वो निखर के लौटा, यात्रा करके लौटा, थक के लौटा है। तो थक के जो लौटा उसे प्रेम का मजा भी आएगा। जैसे मछली को पानी में से निकाल के पानी में डाल देते, तो पानी के बाहर जाके पानी की पीड़ा जानी उसने। जब चेतना चित्त में से बाहर बह जाती है प्राण बन के, तो इतनी पीड़ा जानी है उसने बाहर जाने की, इतनी पीड़ा जानी है कि जहां जहां भी बही है सिवा दुख के कुछ मिला नहीं है उसे। जब वो लौटती है, जब वो प्राण अपने में लौटते हैं, तो धन्यवाद से भरे रहते, जब अपने घर की तरफ लौटते। और वो गवाही भी अंदर से मिल जाती है। तो गवाही भी अंदर जो गवाही तो तुम्हारी तृप्ति देगी ना, गवाही देगी तुम्हारी तृप्ति। तुम्हारी सांसों सांसों में तुम तृप्त हो। तुम्हें इतना ऐसा लग रहा है कि जिंदगी धन्य हो गई, जिंदगी नमन हो गई ऐसा। और बस ये अंतहीन यात्रा है, बस वो प्राण बहते रहेंगे, बहते रहे। अब तुम्हें परवाह नहीं है। एक बार प्राण पलट जाए तुम्हारा, तुम्हारी तरफ बहने लगे, फिर तुम्हें जागृत रहना और कुछ नहीं करना। और जागृति जो है समस्त प्राणों को खींच खींच के तुम्हारे में डालती है। अकेली जागृति का खेल है जी। लेकिन ये 2-3 तरीके से लौटना होता है। एक तो सदगुरु के प्रेम में हो तुम,
दूसरा उसके बताए हुए मार्ग पर पूर्णता से चल रहे हैं, पूर्णता से 1% भी कमी नहीं। उसने 17-60 तरकीबें बताई, ऐसा कैसे तुम नहीं लौटोगी? हर तरकीब को आजमाओ। जैसे 112 विधियां कही है, 112 विधि में से एक मत छोड़ो। तुमने तय कर लिया है कि मुझे तो हर विधि देखनी है, कौन सी विधि से मेरे प्राण मेरे में आएंगे। और वो सदगुरु बताता नहीं, इतना छोड़ देता है कि तुम्हें मैं पर्टिकुलर विधि नहीं दूंगा, ऐसा वो कहता है। तुम सब विधियां टटोलो, तुम ही टटोलो, और उनमें से तुम्हें क्लिक हो जाएगी। और इतनी प्रतिभा नहीं है तो अब तुम आए नहीं मेरे पास, इतनी खोज नहीं कर पा रहे, तुम अपनी विधि नहीं ढूंढ पा रहे। सब विधियों का प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। करते 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 तुम्हें तुम्हारी विधि मिल जाएगी। और विधि का मिलने का मतलब ये, तुम्हारे प्राण तुम में जैसे ही सरके तो समझो ये विधि है तुम्हारी। और वो कंटिन्यूटी है, वो धोखा नहीं है, कंटिन्यूटी है, तो चलती रहती है। हाँ। वैसे कहने के लिए 2-3 विधियां जो चालू में है वो कही जाती हैं कि 2 इंद्रियों से सबसे ज्यादा बहाव होता है, एक बोलने से और एक देखने से। तो 2 इंद्रियों को बंद कर लो, 2 इंद्रियों को तो बंद कर ही देना है। एक देखने वाली इंद्री, किसी को ना देख, इतना देखे जिससे वो चल सके, उठ सके, बैठ सके। और शब्द तो एक ना बोले, संबंध तो बनाए नहीं, क्योंकि संबंध तो बाहर फेंकते पूरे के पूरे। 2 उनने वो बताई हैं मर्यादाएं, कि 2 मर्यादाओं से अगर तुम चलोगे, और जब तुम बोलोगे नहीं तो सुनने में रस बिल्कुल नहीं रहेगा तुम्हारा। ये हमारा बोलने से ही सुनने में रस बना रहता। प्राण को अंदर पचाने के लिए तुम्हें पहले बाहर बंद करना पड़ेगा। अगर तुमने बंद नहीं किया तो ये तुम्हारे प्राण रिश्ते ही रहेंगे, और रिसना जब तक चालू है तुम रोक कैसे सकते? छेद है तुम्हारी उसमें मटके में, अब तुम पानी कितना ही भरो उसमें, सब पानी छेद में से बाहर जा रहा, और तुम बड़ी साधना कर रहे हो कि हम तो मरे जा रहे हैं गागर भर भर। तुम गागर भर रहे, निकल कहां से रहा? वो निकल जाता है। ये 2 इंद्रियां बहुत खतरनाक है, एक आंख और एक वाणी। वाणी जो है, आंख और बोलना दोनों ही एक बहने वाली इंद्रिय है। इससे हम बहते बहुत हैं। आपका प्रेम भी बहता है तो आंख से बहता है और वाणी से बहता है। कान से नहीं बहता आपका प्रेम, किसी और इंद्री से नहीं बहता, बहुत गहरे में तो इन 2 इंद्रियों से बहता है। वासना बहती फिर बाकी इंद्रियों से, वो तो बहुत सघन हो गई बात। वो वासना बहती तुम्हारे हाथों से, पैरों से, सब चीजों से वासना बहती, पूरे शरीर से वासना बहती है। तुम्हारी 2 इंद्रियों से प्रेम बहता है, एक आंख से और एक तुम्हारी वाणी। तो जब प्राण लौटेगा तो तुम्हारी वाणी मजेदार होगी, तुम्हारी आंख मजेदार, इतनी ठंडी हो, इतनी मस्त रहेगी, इतनी मस्त हो जाएगी आंख कि तृप्त होगी पहली बार। क्योंकि वो किसको देख रही थी उससे तृप्त नहीं होगी, वो प्राणों से तृप्त होगी, प्राणों को जिएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा प्राण उसमें से बहते हैं, तो सबसे ज्यादा प्राणों को जिएगी, वो प्राणवान बनेगी पहली बार इंद्री तुम्हारी। और इतनी प्राणवान बनेगी वो ही तो देख पाएगी कुछ उस तरफ का, क्योंकि देखना तो इधर का ना उधर का आंख से ही होता है, होती तो आंख ही है। लेकिन प्राण जब उस तरफ को देखने लगते हैं तो फिर कोई और चीज दिखाई देने लगती, और सारे प्राण बहकर तुम्हारे चैतन्य में चले जाते, चित्त में घुस जाते। तो जब चित्त में घुस जाते हैं तो वो एक तीसरी आंख पैदा कर देते हैं, वो आंख नजर हो जाती है। वो तीसरी आंख फिर दूसरे जगत को देखती है, इस जगत को नहीं। इससे वो जगत दिखता उस तरफ का, तीसरी आंख से इधर का नहीं दिखता। इधर का उससे कुछ भी नहीं दिखेगा, इधर देखोगे तो बेची बेची चीजें दिखेंगी, क्योंकि इधर तो वो उस आंख से नहीं दिख रहा है, इस आंख से दिख रहा है। भले ही तुम्हें ऐसा अनुभव हो रहा कि उससे देख रहे हो, लेकिन उससे तो देखा ही नहीं जाता। उससे जे बंद होएंगी तो वो खुलेगी, क्योंकि जे उसे खुलने कहां दे रही, उस आंख को जे आंख, इस आंख को जे आंख कहां खुलने दे रही, क्योंकि ये इतना देखती हैं कि देखने की जो ताकत है वो यहां आ ही नहीं रही। देखने की ताकत तो जब आए जब देखना बंद हो जाए। इसलिए आंखों पे बहुत जागृति लानी, कि बिना मतलब की आंखें देखती रहती हैं, किसी को भी देखती रहती हैं, जिसकी मर्जी है नहीं मर्जी है उसे देखते रहते।
तो आंख बंद हो, तनाव में ना हो, बंद हो और तनाव में ना हो। तनाव में भीतर देखने से नहीं आती, बाहर इतना देख लेते हैं कि आंख बंद भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी ज्यादा बिखर गई है कि बंद होने में तकलीफ हो रही है, लपलपाती रहती है, वो ठहरती नहीं, ऐसे ऐसे करती रहती, फड़फड़ाती रहती। तो वो धीरे ही धीरे लगे, धीरे धीरे आंख बंद करने की, जब पहले तो कम देखना शुरू करो, आंख एकदम बंद मत करो, कम देखना शुरू करो, 4 कदम तक देखो, इससे आगे बढ़ो ही मत, इससे आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे खाओ, और बोलो तो बिल्कुल मत, वृत्ति भर, शब्द तो बाहर आए ही नहीं। अब देखो आपके प्राण कैसे नहीं बचते, और आपके प्राण जब पलटेंगे, साधना घट गई आपको। ये तो हम सब बेईमान है, साधना करना किसको, इसलिए साधना कुछ करती नहीं दिखता, क्योंकि सब समय काटते रहते हैं, सबको पता है कि अब जाकर तो हम मन नहीं है। एक आध महीना हॉलीडे में आते हैं लोग, हॉलीडे का काम निपटा रहे हैं और फिर जाकर हम मजे करेंगे, क्योंकि भविष्य तो लगा ही हुआ है ना मजे करने। तुम्हें भरोसा ही नहीं है तुम यहाँ से बदल के जाओ, भरोसा ही नहीं कि यहाँ आए हो, साधना कर रहे हो, तुम ऐसे ही लौटोगे। जब तुम दूसरे होगे तो काहे को अभी से प्लानिंग कर रहे हो, वो दूसरा करेगा प्लानिंग, तुम यहाँ से लौटोगे। और हमारी समझ ऐसी है कि हम मन को प्राण समझ लेते हैं, प्राण को आत्मा समझ लेते हैं, हम कुछ का कुछ समझते रहते, मन को ही हम समझते हैं कि ये प्राण ही है, और मन तो बिल्कुल मुर्दा चीज का नाम है। सब ध्यानी लोग लाके बैठ गए यहाँ। लेकिन बाबा आपका वो जो होने वाला सूत्र है वो भी बहुत काम करता है, वो सबसे ज्यादा काम करने वाला सूत्र है, क्योंकि होने में तुम रहोगे तो सब प्राण उसी की तरफ लगेंगे ना तुम्हारे, वो सब जो आप बता रहे हो वो अपने से सज जाती है, अपने सदे, एक सादे सब सदे। मैं तो वही सूत्र ज्यादा बताता, मैं ये कहता हूं कि तुम ये 2 बातें मानना पड़ेंगी तुम्हें, मेरी बोलना और देखना, क्योंकि इनमें होना बहुत खोता, ये होने वाला सूत्र खोता बहुत है नहीं। बोलने में तुम होते नहीं हो, तुम बोलना हो जाते हो, देखने में तुम देखना हो जाते हो। ये 2 इंद्रियां ऐसी हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती। अगर तुम्हारा बोलना और तुम्हारा देखना लिमिटेड हो जाए तो होने पे ऊर्जा लगने लगेगी तुम्हारी, तुम गजब के होने को जियोगे। तुम्हारे प्राण प्राण में, तुम्हारे होने में, तुम्हारा होना जो है अभी है तो सही, लेकिन जीवंत नहीं है, क्योंकि उसको जीवंत करने भी प्राण लगते हैं, प्राण से जीवंत। अभी वो तुम्हारा होना ऐसा है जैसे कंगाल हो, ऐसा होने का पता तो लग रहा है कि स्वाद नहीं है उसमें, उस होने में, उसमें स्वाद डालेंगे प्राण, और प्राण जब डालेंगे स्वाद जब ये धंधा बंद हो जाए, गोरख धंधा। क्योंकि अभी तुम्हारे प्राण लग रहे हैं वासनाओं में, वासनाओं की सोचते हो, वासनाओं की प्लानिंग करते हो, वासनाओं का सारा खेल चलता रहता है। वासनाएं बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म होती हैं, स्थूल नहीं, बहुत सूक्ष्म होती है, और बहुत बातें वासना में ही मानी जाती है। यानी किसी से बिना मतलब के मिलना भी वासना ही है। बिना काम के तुम किसी से कुछ भी बात कर रहे हो तो तुम खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हो, उसे भी डिस्टर्ब कर रहे हो, 2 आदमियों को डिस्टर्ब कर रहे हो। वासना बांधती रहती है एक दूसरे से, मतलब बहुत सारी चीजें वासना है, एक नहीं, बहुत सारी चीजें वासना में आती हैं। तो समस्त वासनाएं जब बोध में आने लगेंगी तो ये सब लौट लौट के कहाँ आएंगी, होने में ही तो आएंगी। तुम्हारा चित्त क्या है, तुम्हारा होने ही तो है। चित्त और क्या है, तुम्हारे होने का ही नाम चित्त है अभी तो, फिर वो तुम्हारा होना मन हो जाता है। अब मन हो जाएगा तो वो होना जो है ना, वो जिस चीज के साथ होता वैसा हो जाए। देखो होना ऐसी गजब की चीज है जो जादू है, ऐसे समझिए। वो प्रेम के साथ होता तो प्रेम हो जाता, वासना के साथ होता तो वासना हो जाता, क्रोध के साथ होता तो क्रोध हो जाता। तो वो होना निखालस होता चला जाए। अब जो वासना में जितने प्राण लग रहे थे, तो वो प्राण होने को ना दौड़ा पाए,
सारे प्राण होने में दौड़ जाएं। अब होने से कुछ होने लगता है तो वो प्राण बढ़े, फिर तुम उस तरफ चलेगा। और होने में अगर आप टिके, आप अपने होने को सबसे ज्यादा यहां टिकाओ। ये केंद्र क्या है कि प्रकृति दत्त आधा जीवंत है। होने को अगर इसमें टिका लिया किसी ने, आपके होने को अगर समझ में होना नहीं आया है तो सबसे ज्यादा होना यहां समझ में आता है। होना क्या चीज है ये पकड़ में यहां से आएगा, दूसरी जगह से नहीं आएगा। फिर पकड़ में आ जाए फिर इस केंद्र की जरूरत नहीं। अगर निखाले सोना पकड़ में आ गया तो सीधे प्राणों को खींच लेगा, वो सीधे सब वासनाओं में से खींच लेगा और अपने में ले कर लेगा। और होना जीवंत है और उसे जीवंतता का अनुभव होगा, वो रसपूर्ण होने लगेगा। वो होना फिर और होने में जाएगा और होने में जाएगा। तो जब तक वो परमात्मा ना हो जाए तब तक तृप्त नहीं होगा। वही होना जब तक परमात्मा ना हो जाए तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी। होना तो है ही, लेकिन होना जब तक परमात्मा ही ना हो जाए, और परमात्मा होता नहीं है, वो वासना होता है। अब ये सारा खेल जो है ना, ये सारा का सारा खेल होने पर निर्भर है। संसार में भी पूरा होना उतरता है। संसार की हर चीज जीवंत होने के कारण तुम्हारा होना उसमें जुड़ता है। अगर तुम्हारा होना ना जुड़े तो कोई चीज तुम्हें अपनी जैसी नहीं लगेगी। जिस चीज में तुम्हारा होना जुड़ जाता है वो तुम्हारे जैसी हो जाती है, तुम्हें अच्छी लगने लगती है। वो अच्छी है या बुरी है वो नहीं है, वो तुम्हारे होने से अच्छी है। तुमने तुम्हारी मौजूदगी डाल दी उसमें। और ये होना ऐसा है, इतना अनंत है, इतना अनंत है, तुम कितनी जगह डाल दो जो कम नहीं होता। ऐसा है इसका खेल। अगर सच पूछो तो होने के माध्यम से ही प्राण उतरते, होना ही प्राणों को लेकर चलता है, ऐसे समझिए, जो बाहर फेंक देता है। अब वो होने में हो गए, आप अकेले होने में ठहर गए बिना एक्सक्यूज के। देखो आपको मजा कितना आता है, आप पूरे समट गए, आपके पूरे प्राण होने में लय हो गए। और वो होना जब बाहर के जगत में दौड़ना बंद करेगा तो वो वहां होने में नहीं टिक सकते तुम। मजा दे है कि अकेले होने में कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि होना है बहुत खाली चीज का नाम, तो वहां टिक नहीं सकते। तो या तो कुछ हो जाओ, और कुछ अगर नहीं हुए तो होने में अगर तुम क्षण भर भी टिक गए बिना हुए कुछ, तो तुम ब्रह्म में चले जाओगे सीधे। वही होना परमात्मा हो जाए, वो उस तरफ खिंच जाएगा पूरा। निखालिस होने में कोई रह नहीं सकता। वो निखालिश होना तो है, हो गया ना बाबा, वो होना तो खत्म। हाँ, में आ गया ना। निखालिस होना जो है ना, वो है, हो गया ना। वो है में भी होना छुपा है, बहुत दूर है में भी हो नहीं है। वो तो सतत होता रहता है। हाँ। और सतत होता रहता है तो उसे वो क्या है इसका बोध नहीं होता। हाँ। क्योंकि वो होके तृप्त होता रहता है। कुछ होके होना, कुछ होकर तृप्त होता रहता है। मीठा होकर तृप्त होता रहेगा, कुछ होकर तृप्त होता रहेगा, वासना होकर तृप्त होता। जब वो कुछ नहीं हो पाएगा तो इतनी पीड़ा है उसमें, इतनी पीड़ा है। वो कैसी पीड़ा है? जैसे कोई आदमी सवेरे उठ के घर को ना समझ पाए, सवेरे उठ के आप आइडेंटिटी ना हो पाए कि आप कौन है और आप कहां हैं। आपको इतनी पीड़ा होगी कि प्राण निकल जाएंगे। आप अगर 2 मिनट अगर उस स्पेस में रह जाओ तो पागल हो जाओ। अगर आपको ये पता ना लगे कि तुम इस जगह पे हो, तुम ये हो, तो आदमी पागल हो जाए। इस होने में नहीं टिका जा सकता है। डर हमें इसी बात का है, इसी को हम क्रॉस नहीं कर पाते। यही है खास पॉइंट कि जब होना निखालिस होगा तो ब्लैंक हो जाएगा, ना होने जैसा हो जाएगा। होना जब तक सेल्फ है, जब तक सेल्फ है, होने का बोध है उसे है, तब तक वो कुछ भी हो के जिंदा रहता। जब होना ऐसी स्थिति में आ जाए कि नो सेल्फ में चला जाए, तो वो होना कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो जब हो ही नहीं पा रहा तो मिट जाएगा। और जैसे ही वो मिटा वहीं से आत्मा प्रकट होती। यहां से वो बीज मिटा, मतलब वो होना बीज रूप है हमारा। हमारा अगर कोई बीज है तो वो हमारा होना, ऐसे समझो। हम बीज रूप में होना में हैं, और बीज जो है सतत कुछ ना कुछ हो रहा है या होना चाह रहा, होना चाह रहा है, होना चाह रहा, और होने की चाह भी
उसको भुलाए हुए, क्योंकि वहां प्रश्न जे पैदा, जब होने में कोई आदमी ठहरेगा तो उसे प्रश्न पैदा होगा कि अगर मैं हूं तो फिर क्या हूं, अगर हूं ही मैं मात्र हूं, हो नहीं पा रहा हूं और हूं ही, तो ये प्रश्न ही उठेगा कि मैं कौन हूं। उसके अंदर ये प्रश्न इतने जोर से उठेगा कि मैं कौन हूं। वो मतलब होने में अकेले जब तुम होगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा संसार तुम्हारे लिए, पूरे रिश्ते नाते अचेतन चेतन सब ब्लैंक हो जाएगा, तुम्हारा अकेला होना बचेगा। और अकेला होना बच नहीं सकता। मजा देखो, उस होने में ये प्रश्न, अतिशय प्रश्न जिसे कहते हैं, ये पैदा होता है कि मैं कौन। तो साधक साधना वहां तक करता है जहां तक वो उसे होने का बोध रहता है। अब होने के बोध में आप लगे ही रहे तो ये होना मिटेगा, क्योंकि ये होना हो नहीं पाएगा, फिर कुछ इतना क्रिस्टलाइज हो जाएगा। सब वासनाएं समट के सोने में घुस गई, सारी वासनाएं तुम्हारी समट गई। जब तुम इस पे प्रयोग करते ही रहोगे होने पे, तो समस्त वासनाएं तुम्हारी रत्ती भर एक नहीं बचेगी, सब इस होने में घुस गई। जब इस होने में घुस गई सारी वासनाएं, तो इसका अस्तित्व खत्म, इसका कोई अस्तित्व, तो इसका बीज टूट जाएगा। और इसी के बीज में से परमात्मा प्रकट होता है। मजा देखिए, इसी बीज में, ठीक तुम बीज रूप परमात्मा हो, अभी जैसे हो तुम बीज रूप परमात्मा हो, और बीज वृक्ष होना चाह रहा है। परमात्मा तुमसे पैदा होगा, है नहीं है कहीं। ये मैं आपको बात बताऊं, ये सब बातें कहना पड़ती है, परमात्मा तुम्हारे होने से पैदा होगा। क्योंकि परमात्मा दूसरे हिसाब से देखो तो एक व्यापकता का नाम है। जैसे अग्नि व्यापक है तो किसी गर्म की तो है नहीं, अगर व्यापक है तो किस काम की है, क्या उपयोग की है, उसका मतलब क्या तो है और नहीं है बराबर है। ये परमात्मा भी ऐसी चीजें है और नहीं है बराबर है, ऐसे मानिए। है या नहीं है उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि अग्नि है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ रहा है। मान लो कोई कह देता है अग्नि, कोई कह देता नहीं है अग्नि, लेकिन उसके परिणाम तो दोनों के एक से ही है। किसी ने प्रमाणित कर दी कि अग्नि है और किसी ने प्रमाणित कर दी अग्नि नहीं है, दोनों एक ही बातें हो गई। क्योंकि अग्नि होएगी तो होएगी यार, तुम्हारे कहने से है ऐसा मानने से थोड़ी बात बने, तो फिर युक्ति लगाना पड़ेगी ना, और युक्ति लगाओगे तो प्रकट हो जाएगी। तो ये परमात्मा जो है ये हैपन में मौजूद है, होने में, होने में ही परमात्मा है, ऐसे मानिए। लेकिन वो कुछ जब हो रहा है तो है नहीं फूटेगा, है में फूटेगा नहीं। जब तक वो कुछ होना चाह रहा, कुछ भी, चाहे वो परमात्मा ही होना चाह रहा हो, हाँ, वो भी एक तरह की वासना। जब है में कोई बहुत गहरा चला जाएगा तो वहां प्राण निकल जाएंगे, इतने जोर से प्रश्न पैदा हो जाए, हूं तो फिर कौन हूं। और वहां से परमात्मा की शुरुआत होती है, वहां से परमात्मा फूटता है और वो तो घटना फिर और हो जाती है, फिर वो पूरा ब्रह्मांड वही है। ऐसा सब, ऐसा खेल। तो समस्त साधना हैपन की है। होने से तुम इतनी विडंबनाओं से मुक्त होते हो, तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम होने को सूत्र को नहीं पकड़े तो इतने दंड बैठक हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। 1760 विधियां, 1760 उपद्रव। होने को जो क्रिस्टलाइज करता चला जाता, क्रिस्टल बिल्कुल ऐसा चला जाता कि मात्र होना रह जाए और कुछ बचे ना, उस होने से कुछ ना हो रहा हो। मतलब होना तुम्हारा अभी जो चेतना का रूप रखे हुए, अभी होने से जो होने की भावना वही चेतना, और चेतना चैतन्य नहीं है। मजा देखिए, चेतना चैतन्य नहीं है। चेतना उस होने का स्वप्न है, जिस होने में तुम रह रहे हो उस होने का स्वप्न है चेतना। और उस चेतना में जो सब संसार प्रकट हो रहा है, वही चेतना संसार का रूप धारण कर रही है। पूरे संसार का रूप धारण किया है उस बीज रूप होने ने, स्वप्न में। उसका स्वप्न है जी, हकीकत नहीं, उसका स्वप्न पूरा स्वप्न की तरह फैल जाता, क्योंकि चैतन्य में से चेतना प्रकट हुई। चेतना चैतन्य का स्वप्न हुआ और स्वप्न ही बनता चला जाता है, और वो स्वप्न सब यथार्थ जैसा दिखता है पूरा का पूरा।
जब वो वासना खत्म हो जाती है तो कुछ नहीं होना है, चैतन्य स्वप्न देखना बंद कर देता। वो बीज रूप चैतन्य स्वप्न देखना बंद कर देता। जब स्वप्न बंद होते हैं तो वो बीज टूट जाता है। जैसे ही स्वप्न टूटे कि जो स्वप्न देख रहा था वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो स्वप्न देख रहा था, स्वप्न देखने वाला उस समय कोई जो था, जो स्वप्न में देख रहा, वो भी नहीं रहेगा ना, देखने वाला भी नहीं रहेगा। क्योंकि जब तुम लौट के यहाँ आओगे तो जो स्वप्न देख रहा था वो भी मरा और स्वप्न भी मर गया। तो यहाँ जो बीज रूप से अलग आइडेंटिटी हो गई थी परमात्मा की, कुछ होने की, वो भी मिट गई। उससे जो स्वप्न हो रहा था वो भी मिट गया। और जब दो ही चीजें मिट गई तो निखालिस हो गया। तो वो रास्ता जाकर यहां निकला। तो ये होते 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 असंभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होने की तरह तो तुम परमात्मा हो ही अभी भी। मजा देखो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं होने की तरह सब परमात्मा है। शोरबे का शोरबा हो, हाँ, लेकिन है वो बीज रूप, बीज रूप हो, बीज रूप परमात्मा। जे तुम्हारी पीड़ा भी है तो हो तो परमात्मा तुम बीज रूप में। और वासनाओं को लेकर तुम पता नहीं क्या क्या हुए जा रहे हो, और जो जो हुए जा रहा है उससे तुम्हें तृप्ति नहीं है, बंधन है। जो हो जाते उसी से बंध जाते हो, जो हो जाते उसी से बंध, भूल साला किसी को नहीं पाती। ऐसी स्थिति है कि जो हम हो जाते हैं उसे भूलना बड़ा मुश्किल हो जाता। तुम पति हो गए, भुला के दिखा दो। तुम पिता हो गए, भुलाओ जब जाने। होने में कुछ नहीं लगता, भुलाओ जब जाने तुम। क्योंकि ऐसा सपना है जो हिप्नोटाइज कर लेता है पूरा का पूरा। जो हम हो जाते हैं उसी के उसमें फंस जाते, उसमें से निकल नहीं पाते हैं। आप किसी भी होने को लौटा कर देख लो जरा, फसान बड़ी भारी हो जाती। तुम्हें थोड़ा मौका मिल जाए होने का, थोड़े हिप्नोटाइज हो जाओ उसमें। एक शादी ब्याह बड़ा सा कर दे कोई आदमी तुम्हारी किसी लड़की के साथ, और ढोल बाजे बाजे बजा दे और तुम पति हो गए। मजा देखो, मर जाओ तुम जिंदगी भर, भुला कर बता दो जब जाने, एक क्षण को भी भूल जाओ, भूल ही नहीं सकते। क्योंकि हिप्नोटिज्म की ऐसी माया कुछ पूछो मत। और ये हिप्नोटिज्म चल रहा है चेतन से, चेतन से निकला हुआ। तो बहुत जागृति चाहिए, बहुत जागृति। पहले तो ये सारा जगत संसार माया है, ऐसी समझ ही बन जाए। और इस माया से न लड़ना है न प्रेम करना है, न लड़ना। यहाँ उदासीन भाव से जीना है, उदासीन भाव से। न इससे लड़ना है न इससे प्रेम करना, न इससे जुड़ना है न इससे छूटना। क्योंकि जुड़ने ही लायक नहीं है तो छूटने लायक क्या। यहाँ किसी से न संबंध बनाना न संबंध तोड़ना, तुम्हें अपने में रहना, ऐसे रहना जैसे किसी को पता ही नहीं तो तुम रह रहे हो। साधक जब साधना से गुजरेगा, जब तक इन आयामों से नहीं गुजरेगा, साधना कैसे पके, कैसे फूलेगा। अभी उसका होना कुछ भी होने के लिए राजी हो जाए, गधा होने राजी हो जाता। एक आदमी जरा सा कोई लड़की जा रही है, वो मुस्कुरा दे जोर से, नीचे से ऊपर तक पसीना छूट गया। 2-3 बार उसने मीठे बोल बोल दिए, पागल हो गए। 4-5 बार और कुछ बोल दिया तो मर ही गए तुम तो, आज है तो मर ही गए कम से कम। मतलब ऐसा ही सब में चलता है, लड़की से ही मतलब नहीं। तुम्हें कोई आदमी 1 लाख रुपया ऐसे 1 करोड़ रुपया दे दे हाथ में, निमिष नहीं लगेगी जेब में रख लो, और दूसरे दिन तो तुम क्या हो गए, लखपति करोड़पति हो। अब भुलाओ जब जान। और अगर कोई छोड़ा ले फिर भूल गए तो तुम्हारे प्राण निकलेंगे जो तुम थे ही नहीं। मजा देखो, तुम्हारा कुछ भी नहीं था। अब एक लड़की ने तुम्हें हैंडसम बना दिया, मजा देखिए, करोड़पति बना दिया। अब कुछ वहां था ही नहीं, तुम हैंडसम हैंडसम कुछ थे ही नहीं, उसने बनाया। और उसने बाद में कहते तू चूतिया है यार, 2 नंबर का साला, मैं कहाँ फंस गई तेरे साथ। अब देखो तुम्हारी हालत। तो जब उसने कहा था तुम हैंडसम हो तो तुम उससे राजी हो गए, जब उसने कहा चूतिया हो तो उससे राजी हो गए। मतलब देखो आप, माया 2 ही तरफ काम करती है साली। माया का खेल नेगेटिव में भी सच्ची लगती है और पॉजिटिव में भी सच्ची लगती है। जब वो नहीं होती है तो सच लगती है, जब वो होती है तो सच लगती है, जब वो चली जाती है तो सच लगती है। साला उसके 3 डायमेंशन, चली गई है बिल्कुल है ही नहीं है, फिर भी याद तो बनी है ना उसकी, सच तो लग ही रही है, लगती है कि नहीं। तीनों काल में माया सच होती है, तीनों काल में। जब वो नहीं होती तो ऐसा लगती, होती तो यार बड़े मजे होते, और जब वो हो जाती है तो सच लगती। जब होने से ना होने में चली जाती है
तब भी सच लगती है। तब भी लगती है यार कुछ छूट गया तुमसे, कुछ खो दिया तुमने। देखो, जब तुम किसी के प्रेम में नहीं थे तब तुम्हें लग रहा था कि प्रेम कोई चीज है यार, वो भी माया है। फिर तुम किसी के प्रेम में हुए तो लगा कि प्रेम तो कोई चीज है यार। फिर तुम किसी के प्रेम में फिर नहीं हुए तो फिर लगा यार कोई चीज थी जो चली गई। अब देखो, तीनों कालों में सच लगती है। भला माया का खेल देखिए, तीनों कालों में, अतीत में, भविष्य में और वर्तमान, तीनों कालों में माया अपनी सत्यता दिखाती है, जो बिल्कुल सत्य नहीं है, लेकिन तीनों कालों में सच लगती है। इसलिए माया का प्रताप बड़ा गजब का प्रताप है साला। तीनों कालों में सच लग रही है। आदमी जाए तो कहां जाए, यार नहीं है तो सताती है कि होती तो मजे होते, हो जाती है तो सताती कि हो गई, फिर भी हो नहीं पा रही, और फिर चली गई तो लगता है यार चली गई थी, मतलब सच थी इसलिए चली गई, तो उसे रो रहे हो तुम कि फिर आ जाए। आपको फिर आ जाए। तो वो जो भगवान ने किस्सा कहा ना, हाँ, वो कि वो कौन बना, फिर उसने कई औरत बना दी, तो वो परेशान हो गया, तो उन्हें छुड़ा ली कि चल बेटा छुड़ा ले। छुड़ा ली तो कैसे, अब ऐसे बैठने तो वही ठीक ठीक ले आओ वापस। क्या गजब का उदाहरण दिया, उन मार्मिक उदाहरण देते बाबा। माया तेरे तीन नाम माया तीनों कालों में होती, साला गजब का खेल है इसका। लेकिन तुम्हारा दृष्टा देखो तीनों कालों में है। जब वो नहीं थी जब भी दृष्टा था, वहां ना होने को जान रहा था, जब थी तो भी दृष्टा जान रहा है कि जब चली गई तो भी दृष्टा बिल्कुल तीनों जगह से मेल खा रहा है। तीनों जगहों में वो तो सनातन कौन हुआ? सनातन तो दृष्टा हुआ, जो तुम्हारे साथ ही है। वो माया के साथ न इधर था, न इधर है, न उधर है, वो सिर्फ दृष्टा ही है। वो जब भी दृष्टा था, अब भी दृष्टा था और अब भी दृष्टा है। जब कोई चीज नहीं थी और वासना उठी थी उसके होने की, तब भी वो जान रहा था कि वासना उठी। फिर वासना में आ गई तब भी वो जान रहा कि वासना में आ गई। फिर वासना से निकल गई तब भी वो जान रहा कि वासना से निकल गई। दृष्टा तुम्हें बचाता है। माया के फेर से अगर कोई बचा सकता है तो दृष्टा बचा सकता है। दृष्टा भाव को जीना, माया के पूरे चक्कर से बाहर हो जाना। तो इतनी झूठी दिखाई देगी तुम्हें, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी कि जो है नहीं भासती है सिर्फ। दृष्टा में प्राण उधर जाएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं। दृष्टा हुए कि प्राण दृष्टा में घुसेंगे, उधर जाएंगे नहीं तो उधर जाएंगे नहीं। चांद है, तारे हैं, पेड़ है, पौधे हैं, सारी चीजें हैं। अब लोग कहते हैं इसे माया कैसे कहते। भी आके जाते हैं यार ध्यान में, 3-4 तो आ गए। क्या बज गया? 10:30 बज गए। हाँ, 10:30 हो गए होंगे बाबा। 10:40, पौने 11 हो गए। पौने 11 बज गए, जो बजते नहीं है कभी। बड़ा गजब का खेल है, जो होता नहीं है वो कितना भासता है। कल मैं समोसा खा रहा था, बड़ा मुझे एक सूत्र समझ में आया। तो मेरे को लग रहा यार ये समोसा जो है सनातन है। फिर मैंने उसकी व्याख्या अपने ढंग से की, सनातन कैसे है कि इसमें जो चीजें हैं वे सब सनातन ही तो हैं। वो है तो सही कहीं ना कहीं। अब सूर्य जो है वो सनातन है, हमेशा ही है। ये हमारी भ्रमणा है कि वो उगता है, डूबता है, होता है, नहीं होता है, लेकिन सूर्य तो सनातन है।
यहाँ नहीं है तो कहीं है, वो हमारी क्षमता इसको देखने की नहीं है, तो हम देख नहीं पाते, तो हमें ऐसा लगता कहीं है कहीं नहीं है। अब तो खैर समझ आ गई है तो कहीं होगा, लेकिन अब कहीं होगा सही बात बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ तो परिणाम नहीं आ रहे उसके, तो लग रहा कि यहाँ तो नहीं है। तो मैंने कहा यार ये समोसा भी तो ऐसे ही है। मेरे भीतर एक अलग तरह का बड़ा मजा आया मुझे उसकी क्लियरिटी में। मैंने कहा ये समोसा उतना ही सनातन है यार जितना सूर्य है। अगर सूर्य हमेशा तो समोसा भी हमेशा ही। अब ये क्या फर्क पड़ता है, इसने आकार ऐसा ले लिया, किसी रूप में तो ये है ही है। किसी रूप में तो है ही यार। इसके 10 रूप मिलकर एक रूप हो गए हैं, तो उसे समोसा कह रहे हैं अपन। अगर इसकी आत्मा में बहुत गहरे में जाओ तो ये सनातन है बिल्कुल, हमेशा से। इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कभी नहीं थी। हमेशा ही थी। जितना सूर्य है सनातन, उतना जो समोसा भी सनातन, और त्यापन भी सनातन। साला हर चीज सनातन है यार। और ये सब खेल ऐसे ही हो रहा। फिर देखिए ये बिल्डिंग भी सनातन ये खड़ी हुई है, क्योंकि इसमें जितनी चीजें उनमें से एक चीज को भी ऐसा नहीं कह सकते कि जो सनातन नहीं है। ये है तो सदैव से ही। कभी पत्थर रही होंगे, कभी रेती हो गए, फिर पत्थर के ऊपर कुछ और रही होगी, फिर और कुछ रहे होंगे, फिर एलिमेंट रही होगी, फिर कुछ भी रहा हो, लेकिन है जरूर। जब से ये परमात्मा है तब से ही सूरज है, तब से ही हम और आप, तब से ही समोसा। समोसा कहने में ऐसा लग रहा आप लोगों को हंसी आ रही, लेकिन इसे तुम समझोगे नहीं। मुझे इतना मजा आया समोसा के हाथ जोड़ी क्या, और मैं इतने मजे से खा रहा समोसा जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि वो तो समोसा सनातन ही रहने वाला। खाने से क्या फर्क पड़ता, समोसा का नाम मिट जाएगा, लेकिन जो चीज है जो अस्तित्व है वो तो रहेगा ही ना। वो कौन जाएगा, वो लोग कहीं जाएगा कि समोसा कहीं जा सकता है, आकार नहीं रहेगा, वो एक अलग बात। लेकिन जिस मटेरियल से वो बना है वो तो हमेशा ही रहेगा। उनका साला इतनी सी बात समझ में नहीं आती, कितनी सरल सी बात है। हर चीज सनातन है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो सनातन ना हो। अच्छा सनातन है इसलिए उसका कोई रूप नहीं है। रूप होता है क्षणिक, कभी समोसा है, कभी कुछ और है, कभी कुछ और है, कभी कुछ और है। रूप बदलते रहते हैं, माया तेरे रूप अनेक, ऐसे समझ। तो ये तो रूप बदलते रहते हैं, बाकी जो सनातनता है वो तो बनी रहती है। लेकिन वो निकला तो हमसे ही है बाबा, है निकला तो हमसे ही है ना, चैतन्य होके भी वो जाएगा तो अंदर हमारे। हाँ वो तो अभी तो मैं रोटी खाता हूं तो मुझे क्या लगता है जैसे चैतन्य हो गई। मुझे ऐसा नहीं लगता वो जो गार्बेज होती है वो गार्बेज तो ऊपर का हिस्सा होगा, बाकी तो चैतन्य में चली गई। मुझे जिस ढंग से लगता है, मैं कुत्ता को छू लेता हूं तो मुझे लगता है ये भी चैतन्य हो गया। कुत्ता गधा सुल्लू फुल्लू कोई को भी छू लेता हूं तो ऐसा लगता है ये सब चैतन्य नहीं तो हो रहा। इसे देख लेता हूं लगता अब हो गया चैतन्य, काम हो गया इसका, ये सब चैतन्य। अच्छा होता भी है ऐसा मैं समझना कि नहीं होता, ऐसा मैं गलत नहीं कह रहा। ये पेड़ पौधे भी चैतन्य होते, ऐसा नहीं, सब कुछ चैतन्य होता है। जब सूरज उगता है तो सब प्रभावित होता है कि नहीं, सूर्य का अंश तो हो ही जाता। वो इस तरह से चेतना का भी कोई खेल है। जब चेतना प्रेम बनती है तो सब में प्रेम की व्यापकता दिखती है, और इनमें सब में एहसास प्रेम का करा देती है, और ये सब वासना से भर जाती है प्रेम की। ऐसे ही वासना से हम भी नहीं भरे परमात्मा। किसी ने हमें देखा है बहुत प्रेम से, और जब उसने प्रेम से देखा तो हमारे अंदर परमात्मा की वासना पैदा कर दी, क्योंकि उसमें वो जी रहा था। हमें देख लिया उसने, हमें देख लिया तो ऐसा नहीं है कि उसने देखने से तुम ऐसे ही रह गए। तुम्हारे अंदर जो है परमात्मा की गहरी से गहरी प्यास पैदा कर दी। अब कितने दिन लगे इसे, ये पूरी होने वाली होगी ही। एक संसार का ये नियम काम करता है, एक संसार का ये नियम भी काम करता है। अगर वो नियम ना हो तो कोई आदमी धर्म की यात्रा में जाएगा ही नहीं, कोई उपाय नहीं है। कोई जगाता है, कोई हमारे अंदर वासना जगाता है धर्म की, कोई जागा हुआ, जागे हुए के प्रेम में
जागे हुए के दर्शन में हमारे अंदर परमात्मा की प्यास जागती है, जाने अनजाने कुछ ना कुछ तो खेल होता है। अब मैं समोसा को हजम करता हूं, सोता हूं 10:30 बजे। क्या सूत्र निकलवा लेते हो आप लोग। मुझे तो कोरी किताब जैसा बैठता, मुझे पता नहीं होता कि अभी क्या बोलने वाला कि कहाँ से शुरुआत हो जाती, बहुत सारी चीजें निकलना शुरू हो जाती। ठीक, शुभ रात्रि।